तो अगर आप 15 से 25 साल के हो या फिर पेरेंट हो तो ये वीडियो आपका या आपके बच्चे का जीवन पूर्णतः बदल सकता है। देखिए, 12th पास करना, स्कूल कंप्लीट करना, ये तो जीवन का एक फेज है। असली करियर, असली कंपटीशन स्कूल के बाद शुरू होता है। आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो, आप क्या ग्रेजुएशन डिग्री चूज कर रहे हो, कहीं ना कहीं वही डिसाइड कर रहा होता है कि आपको 50 लाख वाली जॉब मिलेगी या फिर 2-3 लाख वाली जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है लाइफ का। एंड तक बने रहिए, आपको मैं सारी रिसर्च, फैक्ट्स एंड नंबर्स के साथ जानकारी दूंगी जो कि आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। चाहे अभी आप कॉलेज में आ गए हो तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप अभी कॉलेज चूज कर रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूं सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। साथ में टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, गेस्ट लेक्चर्स एट IITs, NITs और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करती रहती हूँ। अब जो भी लोग टेक की दुनिया में, इंजीनियरिंग की दुनिया में, AI की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हमेशा से यही बताया गया है कि भैया IIT इज द मेन गोल, IIT इज द ड्रीम। और पहले ये माना जाता था कि अगर आप IIT नहीं क्रैक कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप इंजीनियर ही नहीं बन सकते हो। लोग ये मानते थे कि अगर IIT नहीं हुआ तो वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेरा विश्वास करिए, आप उनसे कहीं बेहतर भी कर सकते हैं। आप लोगों ने खुद मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया। मेरी लास्ट कंपनी में मेरा 40 LPA 40 लाख का पैकेज था, फिर मैंने स्विच किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी में और बेहतर पैकेज है, और मैंने IIT से ग्रेजुएशन नहीं किया है। और मेरे जैसे लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो कि 1-1 करोड़ का पैकेज लेकर बैठे हैं और वो Tier 3 कॉलेज से हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। आज के समय पे ना स्किल, आपकी नॉलेज अत्यधिक मायने रखती है। आपका डिग्री जरूर ये चीज़ है कि इंटरव्यूज में, बड़ी कंपनीज में देखा जाएगा, परंतु इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना कि IIT नहीं तो कुछ नहीं, ये गलत बात है। जेईई का एग्जाम लगभग 14 लाख स्टूडेंट दे रहे होते हैं हर साल, और IITs, NITs सब मिलाकर लगभग 50,000 60,000 सीट्स हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि 13 लाख बच्चे इंजीनियर ही नहीं बन सकते, 13 लाख बेकार बच्चे, ऐसा नहीं है। तो भाई अभी जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 2 प्रकार के लोग होंगे मेनली इसमें। एक तो वो लोग जो कि ऑलरेडी कॉलेज में आ चुके होंगे, राइट, अब उनके हाथ में ये नहीं है कि वो अपना कॉलेज या डिग्री बदल सके। और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्हें अभी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। और पर आप जल्दी से ना अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, इससे मुझे बड़ी क्लैरिटी मिलती है, मैं आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊंगी। अब मैं बात तो सबकी करूंगी, सारे कैटेगरी की करूंगी। सर्वप्रथम मैं उनकी बात कर लेती हूँ जो कि ऑलरेडी कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। देखिए, अगर आप ऐसे कॉलेज में आए हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं है, वो नॉन IIT कॉलेज है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि यार मैं वो गैप कैसे ब्रिज करूं, तो मेन मैं आपको चीज बताती हूँ कि गैप कहाँ पर आता है। सबसे पहला गैप पता है आपको, माहौल का आता है। आपके कॉलेज में वो माहौल शायद नहीं होगा जो कि एक IIT में माहौल है। अब माहौल कैसे आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि वो माहौल आप यहाँ नहीं ला सकते हो। माहौल कौन बनाता है, पता है कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं। जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ बनाते हैं, अलग अलग क्लब्स बनाते हैं, टेक कम्युनिटीज़ बनाते हैं। जैसे पाइथन की कोई कम्युनिटी हो गई, ग्रुप हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोई सोसाइटी हो गई, ठीक है। जैसे नॉन टेक वाली सोसाइटी होती है, डांसिंग सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, उसी प्रकार से ओपन सोर्स की एक सोसाइटी हो गई जहाँ पर ओपन सोर्स रिलेटेड सेमिनार्स हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं। कोई सीनियर जिसको अच्छे से आता है ओपन वो आकर पढ़ा रहा है बाकी बच्चों को। ज़्यादा नहीं तो जैसे जो आप देखते हो, जिनको फॉलो करते हो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, उन लोग को आप बुला सकते हो एज गेस्ट लेक्चर अपने कॉलेज में, अपने HODs का परमिशन लेके। यही सब एक्टिविटीज़ तो कराते हैं वो लोग, जिससे बच्चों को अवेयरनेस मिलती है। आप अगर एक दिन डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आप देखोगे यार आपके आसपास के साथी बराती अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, अलग अलग हैकाथॉन्स में, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको खुद लगेगा यार मैं पीछे नहीं रह जाऊं, चलो यार मैं भी जल्दी से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। आपको अपने आसपास अगर वो माहौल नहीं मिल रहा तो आप वो माहौल वर्चुअली लो, ठीक है। आपका जरूरी नहीं कि एक मेंटर आपको आपके एकदम आमने सामने बैठ के बताए। जैसे मैं हूँ तो मैं आपको यहाँ अपने घर से चीज़ें समझा रही हूँ, पर आप समझ तो रहे हो ना। तो एक तरीके से वर्चुअल वैसा माहौल आप बना के रखो। बाकी कई सारी वर्चुअल कम्युनिटीज़ होती हैं। आपको डेफोलियो पे, आपको ओपन सोर्स, मैंने ऑलरेडी मेरा ओपन सोर्स वाला जो कोर्स है, कोर्सेज सेक्शन में इसी चैनल पर जाकर देखोगे आप, वहाँ पे मैंने बढ़िया से बताया कैसे आप ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पर आपको ग्लोबली बढ़िया लोग, एकदम इंटेलिजेंट लोगों का माहौल मिल रहा होगा। तो यही चीज़ें हैं, छोटी मोटी यही अंतर है। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो इतना दमदार बनाओ ना आप कि आपके पास स्वयं अपॉर्चुनिटीज़ आए। लिंक्डइन पर पोस्ट करो, एक्टिव रहो, आपके पास स्वयं रिक्रूटर्स और हायरिंग मैनेजर्स आएंगे कि भैया हमारी कंपनी में आओ, इंटरव्यू दो। अब मैं उन लोग की बात करूंगी जो लोग अभी एडमिशन लेने वाले हैं। तो भैया
लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा आपका ये निर्णय आपके पूरे करियर में, आपके पूरे जीवन में। अगर बढ़िया एकदम मज़ेदार कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप ऐसा कॉलेज चूज़ करिएगा जहाँ पर थोड़ा कोडिंग वगैरह का एनवायरनमेंट हो, अगर आप इंजीनियरिंग टेक फील्ड में आना चाहते हैं। और सिर्फ वेबसाइट उनकी मत देखिए प्लीज़, आप जाकर वास्तव में समझिए, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जाकर रिव्यू लीजिए कैसा कॉलेज है, कंपनी एक्चुअल में आती है कि नहीं। क्योंकि पोस्टर पे देखो कोई भी चिपका देगा कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल से प्लेसमेंट होता है, पर एक्चुअल में होता है कि नहीं वो बच्चे बता पाएंगे। तो ज़रूर से, जैसे आप अगर पेरेंट हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट को बोलिए कि उस कॉलेज में जाकर थोड़ा देखें, रिसर्च करें। और अगर बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा तो मैं कहूँगी ऐसा कॉलेज आप चूज़ करो जहाँ पर उतना एडमिशन का झंझट ना हो, ताकि आप अपने स्किल्स पर ध्यान दे पाओ। ठीक है, नहीं तो सिर्फ अटेंडेंस 75%, 80% रोज जाके लेक्चर लेते उससे उतना कुछ नहीं होगा। ये रियलिटी है। अगर आउटडेटेड सिलेबस है, अगर सिलेबस बढ़िया है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, आज के समय में, मेरे समय में ये नहीं था, आज के समय में टेक स्कूल्स आ गए हैं। आप कई सारे नाम सुनोगे, पोलारिस, स्केल, और बहुत ज़्यादा फीस रहती है इन लोग की वैसे तो, पर मैं एक बार आपको क्विकली बता देती हूँ कैसा क्या है, थोड़ा कंपैरिजन कर देते हैं टेक स्कूल्स का, और क्या ऐसे टेक स्कूल्स आपके लिए फ़ायदेमंद भी हैं या फिर नहीं। एक तो हमारा कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला सिस्टम है, और ये टेक स्कूल्स का, आइए लैपटॉप के अंदर चलते हो, एक बार समझते हैं ये लोग क्या ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या आपको ये चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली चेक करूँगी इन लोग का सिलेबस वगैरह, ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और फीस लगभग इन सभी का पूरा एजुकेशन कंप्लीट करने में 23-25 लाख लग रहा था। चलो वो मैं फ़ीस तो क्या ही देखना, एक बार देखते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग, ठीक है, और क्या वो एक्चुअल में इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है या नहीं। तो ब्रोशर पे मैं सीधे जाऊंगी, यहाँ पर इन लोगों का पूरा वेबसाइट है, इवेंट्स वगैरह क्या करा रहे हैं वो सब चीज़ें मेंशन्ड है। पर हमें अभी फ़िलहाल करिकुलम में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ये लोग फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट वगैरह सिखा रहे हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट आज के समय में वेब डेवलपमेंट सिखाना ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जावा DSA सिखा रहे हैं, विच इज़ गुड। कंप्यूटर साइंस, MongoDB, बैकएंड, मर्न, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो कोर फंडामेंटल अभी भी इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, DBMS, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या पता आगे नेक्स्ट ईयर में सिखा रहे हो। तो यहाँ पर AIML सिखा रहे हैं, तो पाइथन वगैरह भी आई एम श्योर सिखाएंगे, डीप लर्निंग और ये सब कुछ है। यहाँ पर भी कोर फंडामेंटल चीज़ें नहीं है, AI हर जगह ज़्यादा एडेड है, ठीक है। और कई बार जैसे आप फर्स्ट ईयर में ओवरवेलमिंग थोड़ा सा डेफिनेटली है, मतलब फर्स्ट ईयर बच्चा स्कूल से जस्ट आया ही होता है ना, आप अगर वेब डेवलपमेंट भी सिखा रहे हो, जावा एंड DSA भी सिखा रहे हो, बैकएंड भी सिखा रहे हो, कंप्यूटर साइंस FOCP भी सिखा रहे हो, MongoDB, मर्न, सब कुछ ओवरवेलमिंग हो सकता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। डिसरप्ट में जाएँ तो यहाँ पर थर्ड ईयर में AIML के अराउंड ही चीज़ें सिखा रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बनाना और लॉन्च करना सिखा रहे हैं। अगर इन लोग की बात करें, SST, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इनका करिकुलम कहाँ मिलेगा हमें भाई, कंप्यूटर साइंस एंड AI वाला देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर इनका काफ़ी सारी ऑफरिंग्स वगैरह लिस्टेड हैं। और अगेन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक्चुअल में बच्चों से जाकर ये जो लगे होते हैं बैनर्स, पोस्टर, एक्चुअल में जाकर आपको पूछना चाहिए कि बच्चों से वास्तव में क्या सिनेरियो है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये भी 4 साल का प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको फाउंडेशन में रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। आप लोग पाइथन वगैरह सीख रहे होगे, DSA सीखोगे, AI सीखोगे। फर्स्ट ईयर का सिलेबस इनका थोड़ा बेहतर लगा कंपेयर टू देम, ठीक है। पोलारिस वाला जो है इसका बेहतर लगा मुझे, स्केलर का कंपेयर टू पोलारिस। सेकेंड ईयर की बात करें तो यहाँ पर अब आपको बैकएंड सिखाया जा रहा है, ML सिखाया जा रहा है और सिस्टम डिज़ाइन, जो कि सही है। मतलब कई बार फ्रेशर्स को भी सिस्टम डिज़ाइन डेफिनेटली पूछा जाता है। उसके बाद आपको टूल्स वगैरह बताए हैं, क्या सिखाएंगे, स्किल्स बताई हैं, रियल वर्ल्ड, तो इनका फोकस है मेनली रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना। और फिर यहाँ पर आप फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप्स वगैरह कर रहे होंगे, उनसे बेहतर लगा मुझे। फ़ीस दोनों की आई थिंक ऑलमोस्ट मोटा मोटी बराबर ही है। एडमिशन एंड फ़ीस पर अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ़ीस डिटेल। ये तो सिर्फ वो है ना, एप्लीकेशन फ़ीस है। टोटल फ़ीस यहाँ पर लिखी हुई है जो कि 23 लाख है, अपने आप में काफ़ी दिलचस्प फ़ीस है। अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है तो आप कंसिडर कर सकते हैं इन टेक स्कूल्स को। अदरवाइज़ जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं चलती आ रही हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जिनका सिलेबस एकदम मज़ेदार कर दिया गया है, तो आप उनको पिक कर सकते हैं। बाकी आपके जो डाउट्स हैं ना, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको आपका पर्सनल और करियर रोड मैप बना कर दूँ, तो आप
टॉपमेट पर मेरे साथ कॉल मीटिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपमेट पर सौम्या वन सिंह या फिर सौम्या सिंह टॉपमेट आप लिखेंगे तभी आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और आपके करियर से संबंधित काम की वीडियोस इस चैनल पर हमेशा आती रहेंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है, मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever